तो हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने नॉलेज मोड 2.0 में। तो जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, कि किसी भी बहुपद की हम लोग घात के कैसे कैलकुलेट करें, किसका अधिकतम घात कितनी है, ठीक है, एक प्रतिव्यंजक क्या होता है, ठीक है। मैं रिकैप कर दूँ थोड़ा सा ना, रिकैप कर दूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कि बीजीय व्यंजक, ठीक है, मैंने वेरिएबल पढ़ाया था, कांस्टेंट पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद एक लीनियर एक पदीय व्यंजक, ठीक है, द्विपदीय व्यंजक, तीन पदीय व्यंजक, मैंने ये सब पढ़ाया था आपको। तो आज हम पढ़ाएंगे कि जो वेरिएबल होता है ना सर, उसको हम जोड़ेंगे कैसे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। चलो बेसिक से शुरुआत करते हैं। सर एडिशन मतलब होता है, एडिशन का जो ये शब्द है ना इंग्लिश में, इसका मतलब ऐड में होता है जोड़। जोड़ क्या होता है, मान लीजिए कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है, एक लाइन ये है, ठीक है, ये बीच में अलग है, ये बीच में अलग है। मान लीजिए इसका लेंथ 5 है, ठीक है, इसका लेंथ मान लीजिए 8 है। अब मान लीजिए इस लाइन को आप जोड़ते हो ना, मान लीजिए इसको आप मिला दिए आप, तो टोटल लाइन कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 5 + 8, इसका मतलब है टोटल हो गए 8 × 5 = 13। इसका मतलब चीजें बढ़ गई, समझे मेरी बात। इसका मतलब चीजें बढ़ गई। सेम होता है घटाना। आपके पास 10 रुपए है, 5 रुपए खर्च कर दिया आपने, आपके पास 5 रुपए बचे, इसका 5 घट गया, ठीक है। चलो ये तो हमारा कांस्टेंट के केस में हो गया। मतलब ये जो हमारा अचर होता है ना, ध्यान समझना, अचर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थोड़ा इंग्लिश गलती हो सकती है, देखना, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 प्लस में 10 ये बराबर हो गया 20, समझ में आया, ठीक है। आगे 50 + 70 ये हो गए 120, ये समझ में आया, हाँ सर आ गया। 500 + 200 + 20 कितना हो गया, 5 2 700, 720, समझ में आया, हाँ सर आ गया। तो ये हम जिसमें सिर्फ नंबर्स हो ना, वो हमारा हमेशा कांस्टेंट का एडिशन होता है, हमेशा कांस्टेंट का एडिशन होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बोल दिए एक पास 2x + 5x + 3 प्लस में 8, अब इसका जोड़ क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 5। देखो ये हमारा, ये जो मैं बताता क्यों, ये 2x दिया हुआ है ना, ये जो x है, x ये हमारा एक वेरिएबल है, x एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है। 2 क्या है, 2 हमारा एक इस दिए गए वेरिएबल का ना कोएफिशिएंट है। क्या है, कोएफिशिएंट है। इसका मतलब x एक अचर वैल्यू, सॉरी x एक चर वैल्यू है, ठीक है, कोएफिशिएंट एक गुणांक है। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। x एक वेरिएबल है, कोएफिशिएंट एक गुणांक है, हम इसको हिंदी में गुणांक बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो
x लिखा गया है ना सर, इसका मतलब ये x में 2 का गुणांक है, ठीक है। इसका मतलब x में 2 का गुणा हुआ है, कह सकते हो आप, गुणा हुआ है, ठीक है। चलो, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अधिकतम पावर इसकी 1 हो गई, इसकी अधिकतम पावर 1 हो गई। हमेशा जो वेरिएबल होते हैं ना, जो चर का एडिशन होता है ना, उसके घातों पर निर्भर करता है। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ये आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल 7x प्लस में 8 3 11। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये मत लिखना 7 11 7 20x, ये गलत है, ये वाली केस गलत है। मान लो एक वैल्यू, मान लो px दिया हुआ है, क्वेश्चन है px दिया हुआ है तुम्हारा क्या, 6x की घात 5 प्लस 3x की घात 4 प्लस 8x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ। दूसरा दिया है QX दिया हुआ है। QX क्या होता है, QX होता है -3x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। चलो, अब ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन बताएंगे तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत बनेगी, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा में छोटा छोटा पार्ट ढूंढ के आपको समझाएंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन कहता क्या है, पहले क्वेश्चन समझो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर एक हमारा px है, इसमें मैं निकालना क्या, ठीक है। सबसे पहले जाना कि इसमें हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है हमेशा px प्लस qx, ये हमारे निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है। ये हमें px दिया हुआ है, ये हमें qx दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, px प्लस में qx, प्लस का आइकन है, प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें इसमें एडिशन परफॉर्म कराना है, ठीक है। चलो एज इट इज लिख देते हैं, 6x की घात 5 प्लस 3x की घात 4 प्लस 8x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 2x प्लस 6, ये दिया हुआ है। यहाँ पे QX जो दिया है ना हमारा, ये वाली वैल्यू, ये वाली सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -3x की घात 2 प्लस 2x प्लस में 1। ये हमारा क्वेश्चन बढ़ा जा रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ आपको बेहतर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। डोंट वरी, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आगे चलें। हमें जोड़ना कैसे है आती है, मैट्रिक्स आती है, ठीक है। रूल क्या कहता है, रूल हमारा ये कहता है कि जो घात होगी ना, घात हमेशा निर्भर करेगी किस पे, घात पे। किस पे, घात पे। कैसे, देखो, जैसे ये हमारी मैक्सिमम पावर 5 है, इसका मतलब x की ऐसे कोई वैल्यू जिसकी अधिकतम पावर 5 हो तब वो जुड़ेगी।
अन्यथा नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे देखो ये 6 की पावर 5 सॉरी 6x की पावर 5 सेम लिख लेंगे। यहाँ पे है कोई 5 नहीं है। ठीक है, एज इट इज हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्लस 3x की घात 4 सेम लिख लेंगे, प्लस 8x की घात 3 सेम लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे कि हमें इसमें परफॉर्म कराना है ना सर, हमें तो जोड़ना इससे है ना यार। जब हमें इससे जोड़ना है तो इसमें जो अधिकतम पावर होगी वही हम जोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स देखो अगला क्या है, यहाँ पे अधिकतम पावर 2 है, यहाँ पे भी अधिकतम पावर 2 है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो 2 में से 3 घट जाएगा। बड़ा कौन है, बड़ा 3 है, इसका मतलब साइन माइनस का आएगा। क्या बचेगा, x घात 2। हमेशा जिसको कोई वैल्यू बड़ी हो ना, जैसे यहाँ पे बड़ी वैल्यू 3 है, ये माइनस है, जो वैल्यू बड़ी होगी ना साइन हमेशा उसी का रहेगा, हमेशा साइन उसी का रहेगा। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2, आपस में क्या हुआ, घट गया। 6 और 1 कितना हुआ, 7। समझ में आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, मान लीजिए इसमें पूछे x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, तो क्या होगा, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हमारा हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी आपको घटाना बताना सही नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन अभी बताएंगे, आप कंफ्यूज हो गए, तो अभी हम लोग बेसिकली एडिशन ही पढ़ाएंगे आपको, 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपको बेहतर मजबूती पकड़ हो आप किसी भी 2 वेरिएबल को जोड़ने में। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन 1-2 और सॉल्व करेंगे ताकि दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए हम लेते हैं x का j -3x की घात 4। मान लीजिए हमारा px दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है मान लीजिए जो x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 2x², ये हमारा qx दिया हुआ है। ठीक है, हमें दिया हुआ है px, हमें दिया हुआ qx, निकालना क्या है, px धन qx, ये निकालना। होता क्या है, देखो यहाँ पे px की जगह पे ये दिया हुआ है, लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, x की घात 6 -3x की घात 4 लिख लेता हूँ, प्लस qx की जगह x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 2x की घात 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, हम निकालते कैसे हैं, निकालते देखो कैसे कर निकालते हैं।
यहाँ पे माइनस है, पहले से हम लिख लेते हैं कैसे, x की घात 6, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो ये जो घात है ना, ये दोनों मैच कर रही है आपस में, ये वाली, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ से घट से बचेगा क्या, माइनस 2x की घात 4। कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे वो क्या बचा, प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जाए कि x की अधिकतम घात कितनी है, तो आप बता सकते हैं x की अधिकतम घात 6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।